तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 26 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाली रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, वो मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ खुलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक संग्रहालय की बात हुई है। ठीक है दोस्तों, जो 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में बनने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र सरकार इसका सही जवाब है। आपको याद करके चलना है, पेपर में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कुछ फैक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, और यहाँ का जो पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, और तीसरा संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये फेमस पार्क है महाराष्ट्र के, पेपर में कई बार पूछा जाता है इनके बारे में। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है गिरीश कुबेर ने। ठीक है दोस्तों, गिरीश कुबेर ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना है। ठीक है दोस्तों, पहला है ये, पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ बना है? तो ये बना है पुणे में। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए इसे। और लोनार झील, उजानी बांध, जयकावाड़ी बांध और कोयना बांध यहाँ के प्रमुख बांध है। ठीक है, इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी फैक्ट को आप याद कर लीजिए। ठीक है, एंटी नारकोटिक सेल नीरज चोपड़ा। ठीक है दोस्तों, जो हमने बताया आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने करियर में कौन सी बार आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ठीक है दोस्तों, तो ये चुना गया इन्हें दूसरी बार। ठीक है, स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये चुना गया, दूसरी बार चुना गया इन्हें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिमाचल प्रदेश और किस राज्य सरकार ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मिलकर क्या किया है? यमुनानगर जिले के आदि बद्री में, ठीक है, कहाँ पर? आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, कभी भी अगर आपको इसका सवाल आता है तो आपको भी बेहिचक हरियाणा सरकार के ऊपर टिक कर देना है। ठीक है, याद कर लीजिए इसे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या किया है? यहाँ पर एक राज्य, कर्नाटक राज्य में मंगलुरु के गंजीमठ में, ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी ली है। किससे? केंद्र सरकार से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिए, कर्नाटक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की? ठीक है दोस्तों, तो ये किस राज्य में है? ये तो ये है मेघालय में। ठीक है दोस्तों, मेघालय राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर ट्रैग की मांग की है। किसने? मेघालय ने। ठीक है, आप इसे याद करके चलिए, पेपर में आ सकता है ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया? ठीक है दोस्तों, तो ये रखा गया है ऑप्शन बी ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ठीक है दोस्तों, पनामा के जंगल में मिली है वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, और इसका नाम क्या रखा है? ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। ठीक है, अब जानते कुछ फैक्ट इसके बारे में। इस प्रजाति को प्रिस्टी मांटिस ग्रेटा थुनबर्ग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? प्रिस्टी मांटिस ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, और ये लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थुनबर्ग जो है रेन फ्रॉग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग के नाम के रूप में जाना जाता है। और इस मेंढक को मूल रूप से 2012 में खोजा गया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस शटलर खिलाड़ी ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीवी संधू ने। ठीक है दोस्तों, पीवी संधू ने क्या किया है? लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। तो भारतीय शटलर मालविका बंसोड़ को 21-13, 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। किसने? पीवी संधू ने। ठीक है दोस्तों, किसको हराकर?
मालविका बंसोड़ को। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। और पीवी संधू ने 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। कब, किसके बाद? 2017 के बाद। ठीक है, दूसरा खिताब जीता है किसने? पीवी संधू ने। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये टूर्नामेंट हुआ था उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। कहाँ पर? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में ये खेल जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका फाइनल। तो ये कुछ फैक्ट है, आप याद करके चलिए, इनसे हो सकता है सवाल पूछा जाए आपसे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जापान के। ठीक है दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम पर ये पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है दोस्तों, अब जानते कुछ फैक्ट। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया किसने? जापान ने किया। ठीक है दोस्तों, और हेनले पासपोर्ट में इंडेक्स में ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, सुडोकू के निर्माता माकी काजी का जो निधन हुआ है अभी अभी, वो भी जापान से ही थे। ठीक है ना दोस्तों, ये पहला फैक्ट। ये दूसरा फैक्ट और ये तीसरा फैक्ट अति महत्वपूर्ण है। और जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। ठीक है दोस्तों, पी साईनाथ ने क्या जीता है? जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, और माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल ही में, तो ये भी जापान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्टर है, आप याद कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण है ये। इनमें से एक आध सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, वेरी वेरी IMP। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। तो ये किसने की है? तो ये की है ऑप्शन बी, दिल्ली ने। दिल्ली ने क्या किया? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की। ठीक है, अब जानते हैं दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, क्या लॉन्च किया है? किस्सा खाकी का, ये पहला पॉडकास्ट है। ठीक है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास परियोजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसने शुरू की? दिल्ली ने शुरू की है। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ बेल भी शुरू की गई है, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, अब देश का पहला जो स्मोक टावर का उद्घाटन हुआ है वो भी दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, देश का पहला स्मोक टावर। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। ई लर्निंग पोर्टल LED लॉन्च किया, ये भी किया दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये कुछ फैक्ट है, आप याद करके चलिए। ठीक है, जिन्होंने अभी हमने चर्चा की इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन खात्मा पुस्तक किसने लिखी है? ये भी महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। ऑप्शन ए R.C. गंजू और ऑप्शन बी अश्विनी की भटनागर। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, R.C. गंजू ने और अश्विनी भटनागर ने। कौन सी? ऑपरेशन खात्मा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हो सकता है पेपर में आए। और इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तथा ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021 ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये कुछ दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, इससे भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है पेपर में पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोष। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया? अभी अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है ये भी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, क्या किया है? किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। ठीक है दोस्तों, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सवाल थे जिस पर हमें चर्चा की। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों,
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।